फाइनली हम लोग अब रांची से निकल रहे हैं पटना की तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं रांची का वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ये तो ख़राब बोल लीजिए आप, क्योंकि बारिश हो रही है और हम लोगों को निकलना है अभी। तो फिर निकलते हैं, चलिए पटना की तरफ रास्ते में देखते हैं और पटना का वेदर देखते हैं कि क्या यहाँ का वेदर तो एक हफ्ता रहा बहुत अच्छा था, पटना का वेदर कैसा है चल के देखते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग वापस पटना। तो ये लगी हुई हमारी गाड़ी और अब यहाँ से हम लोगों को वापस निकलना है। ये तो ऐसा गेट खोल के रखे हुआ है ना। तो फाइनली अब हम लोग रांची से निकल रहे हैं। जैसा कि बताया वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, हर रोज़ बारिश हुआ है, आज भी बारिश हो रहा है। दोपहर का समय हम लोग दोपहर में निकल रहे हैं। देखिए अभी तो बारिश रुका है तो हम लोग निकले हैं। तो इसको अच्छा बोलिए या ख़राब बोलिए, जो बोल लीजिए, बारिश का मज़ा रोज़ लेना है या वीक में 2-3 दिन तो ले ही लेना है। टीपा टोली मिलिट्री स्टेशन रांची, टीपा टोली मिलिट्री स्टेशन रांची। तो आने में हम लोग जो है कि एम्स से नौबतपुर, बिहार शरीफ होते हुए, कोडरमा घाटी होते हुए बरी और फिर हजारीबाग रामगढ़ होते हुए रांची आए थे। जाने में जो हम लोगों का है वो सेम इधर से रांची से निकले हैं। अभी हम लोग रामगढ़ हजारीबाग होते हुए बरी और बरी से फिर हम लोग मुड़ जाएंगे डोभी और डोभी से फिर गया जहानाबाद होते हुए निकलेंगे। तो ये हम लोगों का पहला टोल प्लाजा मिला है रांची से निकलने के बाद। तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, फिर आगे का सफ़र आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रांची से निकलने के बाद ये पहला टोल प्लाजा मिला हम लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये हम लोग घाटी से गुजर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ड्राइविंग करते वक्त एहतियात बरतना पड़ता है क्योंकि टर्न बहुत है, बहुत शार्प टर्न होता है। लेकिन ये है कि अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, लेकिन कान सुन हो जाता है ऊंचाई पे। तो ये हम लोग रामगढ़ एरिया में है, ये रामगढ़ का घाटी कहलाता है। थोड़ा दूर पार करेंगे तो हम लोग रामगढ़ बाईपास होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो सब लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। स्पीड लिमिट 40 है, 40 के ऊपर ना चलाएं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। अब क्योंकि ये है घाटी इसलिए दुर्घटना घटने से अच्छा है कि आप लोग स्पीड लिमिट पे ही चलाएं। और चूँकि व्यू भी काफ़ी अच्छा है तो धीरे भी चलाने से कोई दिक्कत नहीं है। नज़ारा देखते हुए आगे बढ़े आदमी, क्या मसला है इसमें। ये आपको रामगढ़ पार करने के बाद और हजारीबाग से पहले आपको ये रास्ता मिलेगा, पहाड़ को काट के बनाया गया, जो कि जाने में मिला था लेकिन जाने में वो नीचे का हिस्सा था। ये ऊपर की तरफ से हम निकल रहे हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सीन है। फिर आगे आपको पहाड़ी दिख रहा है, लेकिन उस साइड से फिर हम निकल जाएंगे। वो पहाड़ जो आपको दिख रहा है, देखिए वो नीचे से जो अंदर आ रहा है वो रास्ता आपको उधर चला जाएगा, आप लोग इधर से निकलेंगे। ये हजारीबाग से पहले रांची से जब आइएगा तो ये अंदर आपको हजारीबाग चला जा रहा है और हम लोग इधर बाईपास से निकल रहे हैं बाहर कि पहले टाउन होके ही जाता था आदमी, लेकिन बनने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। तो हजारीबाग टाउन था और ये बाईपास है, ये सीधे हम लोग यहाँ से निकलेंगे बरी। और टोल प्लाज़ा हम लोग हजारीबाग पार करने के बाद ये आपको टोल प्लाज़ा मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग को ये हाईवे पे मिलेगा बरी से मुड़ने के बाद। उसके बाद इस रूट पे आपको टोल प्लाज़ा नहीं है, हम लोग हाईवे पकड़ेंगे फिर वहाँ मिलेगा हम लोगों को। हाँ तो फाइनली हम लोग सुबोध ढाबा पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं और थोड़ा सा ये था होटल सुबोध, जो कि हजारीबाग के बाद और बरी से पहले है। तो यहाँ मिला जो है खाना वाना अच्छा होता है, साफ़ सफाई भी रहता है, तो आप लोग भी यहाँ पे रुक सकते हैं।
ओवरऑल सब कुछ खाने पीने के लिए मिलता है यहाँ पे। चला जाए आगे। है आपको बरही गोलंबर। यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे तो कोडरवा होते हुए पटना, जिससे हम लोग आए थे, लेकिन हम लोग इधर से लेफ्ट जा रहे हैं। तो ये लेफ्ट वाला रोड पकड़ेंगे हम लोग, तो फिर आपको बरही होते हुए ये पूरा पार करते हुए आपको डोभी, और डोभी से फिर गया जहानाबाद होते हुए पटना निकलेंगे। तो अभी हम लोग इस रूट से जा रहे हैं। आए थे हम लोग कोडरमा होते हुए। ये बरही बाजार है। तो ये हम लोग निकल गए बरही शहर से बाहर। चौपारण, डोभी गया, औरंगाबाद, वाराणसी, दिल्ली। ये सीधा रोड जाता है कलकत्ता दिल्ली है ये। हम इसको सीधे पकड़ेंगे। चौपारण होते हुए डोभी से राइट ले लेंगे हम लोग। तो चलिए अब चलते हैं। चौपारण में रुकना भी हम लोगों को। चौपारण का खीर मोहन बहुत फेमस है, तो वहाँ से खीर मोहन लिया जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और डोभी में वहाँ पे भी एक रबड़ी मिलता है बहुत बढ़िया। तो अगर होगा तो वहाँ भी हम लोग रबड़ी खाया जाएगा डोभी में। तो देखते हैं, क्योंकि शाम हो रहा है, रात हो रहा है, कितना कुछ कर पाते हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे, क्या क्या होता है देखते हैं। तो ये एक और है टोल प्लाजा। बरही से निकलते ही ये आपको तुरंत मिलेगा टोल प्लाजा। और उसके बाद फिर बरही से निकलते हैं तो आपको एकदम सीधा चलना है। ये टोल प्लाजा पार करके कहीं नहीं मुड़ना है पटना के लिए। फिर जाके आपको डोभी में दाहिने मुड़ना है। तो चलिए यहाँ से लोग सीधा चलते हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं चौपारण में। यहाँ पे लेते हैं खीर मोहन, यहाँ का बहुत फेमस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खीर मोहन पैक हो रहा है। ये खाजा है ना? हाँ सर। कैसे केजी है ये? 180 रुपये के जी। 180 रुपये के जी है खाजा। इधर चाय बन रहा है, चाय भी पी लेते हैं हम लोग। ये देखिए कितना सारा खीर मोहन नीचे रखा हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ा जाए। खाना पीना हो गया, खीर मोहन ले लिया हम लोग। अब आगे का सफ़र यहाँ से इंशाअल्लाह ताला खैर खैरियत से। एक बार हम लोग डोभी में रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग जंगल पार कर रहे हैं, और क्योंकि दिन में भी इसका एक अलग मज़ा है, रात में तो पता नहीं चल पा रहा। अगल बगल एकदम घना पेड़ है और उसके बीच से ये रोड निकला हुआ है। इसको शायद लोग में जंगल बोलते हैं। और उसी को भी हम लोग पार कर रहे हैं। अब तो चूँकि ये सब कट छट कर रोड काफ़ी चौड़ा हो गया। पहले और सिंगल रोड था तो बहुत घना होता था, पेड़ वेड़ बहुत रहता था। ये तो 4 लाइन 6 लाइन बन गया है, तो अब तो खैर रोड अच्छा दिख रहा है ये। लेकिन ओवरऑल ये जंगल है जिसको हम लोग पार कर रहे हैं। तो ये ऊपर हम लोग हाईवे छोड़ चुके हैं। हाईवे से बाएं हम लोग उतर गए नीचे। अब बाएं उतरने के बाद फिर लेफ्ट लेके यहाँ से भी राइट टर्न हो रहा है, जो आपको ये डोभी मोड़ है। यहाँ से हम लोग अंदर निकलेंगे। अब ये रास्ता सीधे जो यहाँ से हम लोग हुए हैं अभी, ये आपको गया होते हुए पटना चला जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है 5 मिनट हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग रबड़ी वगैरह ले लिया है और खा भी लिया है। अब चला जाए यहाँ से आगे की तरफ। तो ये है आपको बोध गया के पास टोल प्लाजा। चूँकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन शायद इसी महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो ये बोध गया का ओवर ब्रिज है। अगर आपको बोध गया जाना है तो इधर से पहले ही बाएं आप कट जाएं तो नीचे नीचे आप बोध गया चले जाएंगे। और अगर बोध गया नहीं जाना है, आपको सीधे पटना निकलना है, तो ये ऊपर वाला ब्रिज पकड़ लें। ऊपर आप अपना पार कर जाएंगे। ये बोध गया नीचे वाला रास्ता है बोध गया का। यहाँ पे टेम्पल भी है इसी के नीचे से, जो आपको दिख रहा है होटल दिख रहा है, इसी के नीचे से आपको रास्ता क्रॉस किया है बोध गया के। ये पूरा साइड का होटल जितना भी है, ये बोध गया के अपोजिट साइड वाले रोड पे ये होटल सारा बना हुआ है। और राइट साइड में अंदर पूरा बोध गया आपको है। तो ये हम लोग गया शहर के बाहर बाईपास पकड़ के निकल गए हैं, क्योंकि पहले टाउन के अंदर होते हुए जाते थे हम लोग। अब ये रोड बनने से ऐसा हो गया है कि अब टाउन के बाहर आप बाईपास से निकल जाओ, टाइम भी बचता है, रोड भी बहुत अच्छा है। तो फाइनली हम लोग जहानाबाद पार कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग नौबतपुर होते हुए निकलेंगे घर। तो ये बाईपास है, बाहर हम लोग निकल रहे हैं। तो ये हम लोग जो है कि गया डोभी वाला रोड को छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग राइट टर्न लेके बिहटा सरमेरा पकड़ना है, क्योंकि ये रोड
अभी बनाया नहीं है, इधर कच्चा है, चढ़ने वाला। रोड तो पूरा कंप्लीट बना हुआ है। जो गया डोभी और बीटा सरमेरा को कनेक्ट करने वाला रोड है वो काफ़ी अभी ख़राब है। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये है ख़राब है। तो हम लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं, अभी लोग वापस चढ़ गए बीटा सरमेरा पे। यहाँ से हम लोगों को, चूँकि जो लोग नौबतपुर, फुलवारी, राजा बाजार के हैं उनके लिए ये रास्ता ज़्यादा आसान है पटना मीट करने के लिए, क्योंकि ये, या फिर जिनको बीटा जाना है इधर से भी जा सकते हैं। तभी चलिए अब हम लोग चलते हैं एम्स गोलंबर तक। ये है रात का नज़ारा बीटा सरमेरा का। आगे टोल प्लाजा है लास्ट, इसके बाद हम लोग नौबतपुर मुड़ जाएंगे टोल प्लाजा के बाद। ये लास्ट टोल प्लाजा है, इसके बाद हम नौबतपुर से मुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि टोल प्लाजा नहीं लंगर लगा हुआ है। यहाँ पे लाइन से सारा का सारा जो है आपको देख रहे हैं कितना लंबा। उस साइड भी लाइन देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ, देखिए पता नहीं। फाइनली टोल प्लाजा से निकल गए हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया टोल प्लाजा में, ट्रक का लंबा लाइन लगा हुआ था। चलिए छोड़ के अब इस तरफ हम लोग बीटा सरमेरा को छोड़ के इधर नौबतपुर जाने के लिए उतर गए हैं लेफ्ट साइड। हालांकि रोड अब इस तरफ थोड़ा ख़राब है, बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से भी ब्रिज के नीचे से हम लोग राइट टर्न लेंगे। लेफ्ट उतरे हैं और आगे जाके फिर हम लोग राइट मुड़ जाना है। चलिए तो अभी यहाँ से हम लोग नीचे से राइट लेते हैं और राइट से फिर हम लोग सीधे यहाँ से निकलेंगे। ये राइट ले लिया और राइट लेने के बाद सीधे निकले हम लोग एम्स गोलंबर। अब ये यहाँ से सीधा जो हम लोग निकलेंगे ये रोड आपको लेके चला जाएगा एम्स गोलंबर। ये है आपको पटना एम्स गोलंबर। अब चूँकि 10 बजने वाला है, उससे पहले ही ट्रक का जो है कि लाइन लग गया। चूँकि 10 बजे के बाद पटना शहर में ट्रक की एंट्री मिल जाती है, तो ये गोलंबर के पास ही जो है कि ट्रक का जाम आपको देखने में मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके निकलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या मामला है। फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने घर यानी कि पटना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।